हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो सबसे पहले भाग को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड, ये 2 से जाएगा 13 बार में और ये 13 से जाएगा 1 बार में। अब इसी प्रकार 91 का गुणनखंड करेंगे। ये 7 के पहाड़ा में आता है। 7 से कट जाएगा 13 बार में और 13 से कट जाएगा 1 बार में। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड जैसे आया है वैसे लिखेंगे। 26 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 13। वैसे लिखेंगे 91 का। 91 बराबर 7 गुना 13। इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन है, 26 का गुणनखंड है 2 गुना 13 और 91 का गुणनखंड आया है 7 गुना 13। तो इसमें 13 दोनों में कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 13। और LCM क्या करेंगे, LCM कैसे निकलेगा, जो दो मिला है ना HCF होगा एक बार लिख कर, और जो नहीं मिला है इन दोनों में कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे और इसके बाद गुना कर देंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हमारा LCM होगा। 7 से गुना करते हैं। 7 छः का 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। तो इसका LCM हो जाएगा 182। चलिए इसकी जांच करते हैं। जांच करेंगे। अब इसका जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कितना था, 26 और 26 गुना 91। गुणनफल गुना करेंगे। LCM आया था 13 और HCF आया था 13 और LCM आया था 182। 26 में 91 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2366 और इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 2366। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM का। अगले भाग के लिए चलते हैं, अगले पेज पर। अगला भाग है 510 और 92। इसका भी पारी से क्या करेंगे, विस्तार से गुणनखंड करते हैं। 510 का करते हैं गुणनखंड, तो ये 2 से जाएगा 255 बार में। अब ये जाएगा 3 से चला जाएगा 85 बार में और फिर 5 ले जाएगा 17 बार में और 17 से जाएगा 1 बार में। ऐसे ही 92 का गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 46 बार में, फिर 3 से चला जाएगा 23 बार में। 2 से जाएगा 23 बार में और 23 ले चला जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पर लिखेंगे 510। इसका गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का गुणनखंड आया है 2 गुना 23। तो यहाँ लिखेंगे HCF और नीचे लिखेंगे LCM। जो कॉमन है वो HCF होगा, ये कॉमन है तो 2 लिखाएगा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है तो इसका HCF हो जाएगा 2 और LCM क्या करेंगे, HCF एक बार लिख कर और जो नहीं मिला है उसको लिख देंगे। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अभी सबको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। यही हमारा LCM होगा। अब इसकी जांच करते हैं। जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन था, तो एक था 510 और दूसरा था 92। इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46920 बराबर HCF हमारा आया था 2 और LCM आया था, LCM के जगह पर लिखेंगे 23,460। अब इसको गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा
46,920, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अगले भाग के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला भाग में है 336 और 54, इसका भी गुणनखंड करेंगे। 336 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 से चला जाएगा 168 बार में, फिर 2 से जाएगा 84 बार में, फिर 2 से चला जाएगा 42 बार में, फिर 2 से जाएगा 21 बार में, फिर ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 से चला जाएगा 7 बार में, और 7 ले चला जाएगा 1 बार में। 7 एकम 7। अब 54 का गुणनखंड करेंगे। 54 भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 से चला जाएगा 27 बार में। अब ये 2 से नहीं 3 से कटेगा। 3 से कटेगा 9 बार में, और फिर 3 से चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। वैसे ही करेंगे। 336 का गुणनखंड आ गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। HCF अब लिखेंगे और LCM। तो HCF लिखेंगे HCF, और यहाँ पर लिखेंगे LCM। HCF आपको मालूम है जो कॉमन होता है वही होता है, तो 2 एक बार कॉमन है तो 2 लिखाएगा, और इसमें 3 एक बार मिल रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर, तो 3 लिखाएगा। तो इसका HCF होगा 3 दूनी 6। और LCM में क्या करेंगे, ये HCF एक बार लिख देंगे, जो नहीं मिला है उसको लिख देंगे। ये तो मिल गया है, ये नहीं मिला है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, फिर गुना, इसमें ये 2 को 3 नहीं मिला है तो इसको लिखेंगे, और सबको गुना करेंगे। सबको गुना करते हैं, चलिए। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 7 ले गुना करेंगे, और फिर जितना आएगा उसमें इतना से गुना करेंगे। तो सबको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाए 30 24। LCM इतना आ गया। चलिए इसकी जांच करते हैं। तो जांच में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या कौन कौन था, तो एक 336 था और 56 था। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18 144, और HCF की जगह पर 6 आया था और LCM आया था 30 24, यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18 1 4 4, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। थैंक यू। आप सभी को ये क्वेश्चन को बना कर जाना है। ये एग्ज़ाम 2026 के फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें।